कितना शोर हुआ करता था इस घर में, और अब ये खामोशी। मम्मी पापा, आप दोनों को यूं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। सलाम छोटी बाजी, पानी लाऊं आपके लिए? वालेकुम सलाम। नहीं, बस इस घर को बिल्कुल साफ कर दें। इस घर का हर कोना, हर दीवार, इस घर को फिर से जन्नत बना दें, बिल्कुल वैसे जैसे मम्मा को पसंद था। जी जी छोटी बाजी, मैं कर दूंगी। छोटी बाजी मुझे दे, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। तुम लोग तो गांव में थे, वापस कब आए? वो मशल बाजी ने बुलाया तो हम आ गए। जब ये घर बिक जाएगा, मैं और मेरा मियाँ यहाँ से चले जाएंगे। हम ये घर नहीं बेच रहे। आपके मामू तो हर दूसरे दिन किसी न किसी को भेज देते हैं घर देखने के लिए, और वो कह रहे थे फर्नीचर भी भेज दूंगा। क्या करना इन पुरानी चीजों का। ये घर कोई नहीं बेच सकता, ये तुम जाकर अपने मियाँ को भी बता दो। जी छोटी बाजी। मम्मी पापा, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं इस घर को हमेशा के लिए ना खो दूं। मिस मैचमेकर, जरा बैठ बैठ ना। वो रो रही थी, वो क्या सीन है? आपको नहीं मालूम वो क्यों रो रही थी? मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें यहाँ बिठा के पूछता। ये जो कुछ अर्से पहले मानसून की बारिशें हुई थी ना, तूफानी बारिशें। हाँ, तूफानी बारिशों में मैडम के माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो असद सरकार के पास चले गए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कौन सी वाली? यही कि उसके माँ बाप चले गए। यार इतना बड़ा सामने है अनु। मैंने सोचा आपको मालूम होगा। मुझे कैसे पता होगा? अगर मुझे पता होता तो मैं वो सब कुछ करता जो मैंने किया है। क्या किया? हिमाकत है। ओह, काम करो, 2 कप चाय ले जल्दी से। इतनी बड़ी दुख की स्टोरी सुनाई, आपको चाय की लगी? ये चाय तो स्टोरी सुनते वक्त पीनी चाहिए थी। 2 कप चाय लाओगे तो मैं क्यों? जाओ चाय लाओ, मैं क्यों बताऊं? जाओ। दुख की स्टोरी में रोमांस? वाह सरकार वाह। बड़ा आसान है हुआ यार उसके साथ। मैं उसे परेशान किए जा रहा हूं। सेंसिटिव चीजें हैं। मुश्क। मेरी आंखों में एक खाली सा मकान बसता है। ख्वाबों की धूल उड़ती है, यादों का तूफान बसता है। ख्वाहिशों की सिसकियां गूंजती हैं, आहों का सामान बसता है।
हाँ, मेरी आंखों में एक खाली सा मकान बसता है। तेरे नाल मिलाइयां अखियां, तेरे नाल मिलाइयां अखियां। इधर खड़े सर, से वेट कर रहा हूँ इतनी देर के। बने क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? बनेगी तो लाऊंगा ना सर। अब इतनी जल्दी ऐसे पकड़े सर। हाँ जलते हैं नहीं है ना अब। आपको पता नहीं है, जब उठाएंगे चाय तो फिर पता चलेगा। एक कतरा भी चाय का गिरा मेरी खैर नहीं है। चाय टाइम, चाय। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे पता था आप रो रही है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मुझे आइडिया नहीं था आप इतने बड़े सदमे से गुजरे। मैं आपके पेरेंट्स के जाने का बहुत अफसोस है। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता। किसी एक के भी जाने का तस्वुर बहुत तकलीफ दे होता है। और आपने तो बैक वक्त दोनों खोए हैं। मुझे माँ बाबा बहुत याद आते हैं। मुझे उनके बगैर जीना नहीं आता। मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रही। मैं समझ सकता। आप नहीं समझ सकते। मेरी एक मुकम्मल जिंदगी थी, मुकम्मल फैमिली में अपनी दुनिया में बहुत खुश रहती थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ उनकी यादें हैं जो उस घर के दरो दीवार से जुड़ी हैं, और सब चाहते हैं कि मैं उस घर को बेचना नहीं चाहती। घर तो लोगों से बनता है ना। जब लोग ही ना हो तो। मामा बाबा तो चले गए, मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन अगर मैं उस घर में ना रही तो मैं मर जाऊंगी। मरने की बातें नहीं करता। क्या पता आप खुद कई लोगों की जीने की वजह। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये सारी बातें नहीं शेयर करनी चाहिए थी। मैं आपका दर्द बांटना चाहता हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। ऐसे रोता हुआ छोड़ के नहीं जा सकता आपको। क्यों? क्योंकि हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों के कुछ हुकूक होते हैं, कुछ फराइज होते हैं जो कि मैं अदा करना चाहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। आप ये रिक्वेस्ट करते हुए अच्छी नहीं लगती। आप लेक्चर देते हुए, इस्लाह करते हुए, डांटती भी अच्छी लगती है। मैं किसी को नहीं डांटती। ये जो आते जाते मुझे बातें सुनाती है वो क्या है? तो आप पे बड़ा असर हो जाता है मेरी बातों का। ये ऐसे अच्छी लगती हो आप। दोस्ती हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है। पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं? हयात गुलजार, मुश्क जानजेब। मुश्क जानजेब, तो फिर वो जेबा। वो मेरी मामा का नाम है। हाँ, अच्छा नाम है, वो भी अच्छा। अरे वाह, अब तो हंसती भी है। एक नई दरियाफ्त है। चाय, चल चाय पी लेते हैं।
धो के लाया हूँ कब खुद। ये आपके लिए, ये